Bismillahirrahmanirrahim. The topic I am going to discuss is microwave induced plasma. एटॉमिक emission स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एटम्स रेडिएशंस को इमिट करते हैं सो दैट दे कैन कम टू ग्राउंड स्टेट, और ये इमिटेड रेडिएशंस कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ईच एलिमेंट की, और ये इमिटेड रेडिएशंस हमें एक इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती हैं सो दैट वी कैन एनालाइज द अननोन सैंपल। अब एटम्स को एक्साइट करने के लिए सो दैट इमिशन कैन अकर डिफरेंट सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। इन सोर्सेज में फ्लेम्स, आर्क्स या स्पार्क्स और प्लाज्मा इंक्लूडेड हैं। ये सोर्सेज एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन गो टू एक्साइटेड स्टेट एंड देन इमिशन कैन अकर। अब प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर एक्साइटेशन। सो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ बेसिकली अ हॉट आयनाइज्ड गैस that consist of equal number of positively or negatively charged particles। एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैशियस एटम्स का। अब तीन टाइप के प्लाज्मा सोर्सेज यूज़ होते हैं जिसमें डायरेक्ट प्लाज्मा, माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा इंक्लूडेड है। सो हियर वी विल डिस्कस माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा। माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा में एनर्जी सोर्स माइक्रोवेव रीजन्स की होती हैं और ऑलमोस्ट 2450 मेगाहर्ट्ज़ की एनर्जीज जो हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं। सो माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा में माइक्रोवेव रीजन की एनर्जीज यूज़ की जाती हैं टू इंड्यूस द प्लाज्मा, और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 2450 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड यूज़ की जाती है। प्लाज्मा को इंड्यूस किया जाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एसी पावर को कपल करवा के एक नोबल गैस की स्ट्रीम के साथ। नोबल गैस हीलियम या आर्गन हो सकती है और कोई भी गैस मीन्स नाइट्रोजन भी हो सकती है एट अबाउट 3 डेसीमीटर क्यूब पर मिनट। नाउ हाउ प्लाज्मा इज जनरेटेड। डिफरेंट MIP टॉर्चेस यूज़ की जाती हैं टू जनरेट द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जनरेशन सिस्टम में हमारे पास एक माइक्रोवेव जनरेटर होता है जो माइक्रोवेव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसे मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। ये 2.45 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अराउंड माइक्रोवेव रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है, जिसकी एनर्जी को कपल करवाया जाता है विद फ्यूल गैस या कैरियर गैस। गैस हमारे पास यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इन गैसेस की आयनाइजेशन से हमारे पास प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है जो कि मैग्नेट्रॉन से प्रोड्यूस होने वाली माइक्रोवेव एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होता है। जनरेशन सिस्टम में मौजूद ऑप्टिमाइज्ड वेवगाइड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करती हैं टॉर्च के अराउंड। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती हैं जो इस माइक्रोवेव एनर्जी को फोकस करवाती हैं टू द गैस फ्लो, और जिससे हमारे पास प्लाज्मा जनरेट होता है। टॉर्च के टिप पे एक हॉलो नोज़ल होता है जो कि गैस को फ्लो करवाता है, प्लाज्मा गैस को, और चूंकि टॉर्च के अंदर सिर्फ एक यही फ्लो चैनल है, इसलिए इसी फ्लो चैनल के थ्रू हम लोग सैम्पल एरिसोल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू द प्लाज्मा। नाउ हाउ माइक्रोवेव प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स। फर्स्ट, प्लाज्मा जनरेट किया जाता है यूजिंग कैरियर गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन और आर्गन और नाइट्रोजन, और ये प्लाज्मा यूज़ होता है एज एक्साइटेशन सोर्स फॉर द ऑटोमाइजेशन ऑफ एटम्स। सैंपल इन द फॉर्म ऑफ एरिसोल। फर्स्ट ड्रॉपलेट्स सैंपल को कन्वर्ट किया जाता है एरिसोल में, टाइनी ड्रॉपलेट्स में, और उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टू द प्लाज्मा वेयर एक्साइटेशन ऑफ दैट सैंपल इज प्रोड्यूस्ड। एक्साइटेशन अकर्स एंड देन इमिशन अकर्स। वो इमिटेड रेडिएशंस जाती हैं मोनोक्रोमेटर की तरफ वेयर द स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर सिलेक्टेड, और वो वेवलेंथ्स को सेंड किया जाता है टू CCD डिटेक्टर वेयर द रेडिएशंस आर डिटेक्टेड, और हमारे पास कंप्यूटर में एक ग्राफ या एक इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन एलिमेंट्स। सबसे फर्स्टली हॉट प्लाज्मा में सैंपल एरिसोल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वेयर एटॉमिक एक्साइटेशन अकर, ऑटोमाइजेशन अकर एंड देन एक्साइटेशन अकर। उसके बाद एक्साइटेड एटम्स रेडिएशंस को इमिट करते हैं और वो इमिटेड रेडिएशंस मोनोक्रोमेटर की तरफ जाती हैं, और मोनोक्रोमेटर में स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को सिलेक्ट किया जाता है और वो वेवलेंथ्स आर सेंड टू डिटेक्टर्स वेयर CCD डिटेक्टर एंड देन डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर। हेयर यू कैन सी स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस। सबसे पहले सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाया गया प्लाज्मा में वेयर ऑटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन अकर्ड। उसके बाद इमिशन हुई, इमिशन के बाद रेडिएशंस मोनोक्रोमेट्रिक की तरफ गई, एंड देन क्वांटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक और
इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ। अब इस टेक्निक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये सेफ़ मेथड है, कोई भी इन्फ्लेमेबल गैस यूज़ नहीं होती जिसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन या सेफ्टी रिस्क हो। इसके अलावा रिमोट ऑपरेशन है, हम इस इंस्ट्रूमेंट को किसी भी जगह पे लैब में यूज़ कर सकते हैं, सैंपल के पास ले जाके यूज़ कर सकते हैं। मींस के रिमोट ऑपरेशन की हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है जिसकी वजह से। इसके अलावा लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, हाई कॉस्ट नहीं होती। एलिमेंटल एनालिसिस के लिए हमारे पास जो गैसेस यूज़ होती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अगर हम नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंप्रेस करने के बाद नाइट्रोजन हमारे पास आ सकती है। इसके अलावा हम हीलियम या आर्गॉन गैस भी नियॉन या आर्गॉन गैस भी यूज़ कर सकते हैं। सो बिल्कुल लो कॉस्ट पे हम लोग इस टेक्निक को कैरी आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफ़िकल्ट मैट्रिसेस को हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज़ है, फ्रेंडली टू यूज़ है। हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत बेटर परफॉर्मेंस होती है दैन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर से। दिस हाई सेंसिटिविटी विद डिटेक्शन ये हमें देता है। फास्टर होता है, कन्वेंशनल फ्लेम यूज़ होता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बट यहाँ पे कोई भी कन्वेंशनल फ्लेम यूज़ नहीं होता, जिस प्लाज्मा यूज़ होता है फॉर एक्साइटेशन। सो दिस इज़ बेटर देन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। और इसके अलावा फास्ट एंड ईजी टू यूज़ होता है। थैंक यू।